आप हैं पिलवाहा मुखिया प्रतिनिधि शंकर शाह जी। हम जानना चाहेंगे सर, आपके पंचायत में बीते 2.5 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है? मैं अमरेंद्र कुमार अमर, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पिलवाहा, प्रखंड त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल से हूँ। और ग्राम पंचायत पिलवाहा की मुखिया श्रीमती किरण देवी की ओर से विकास कार्यों की समीक्षा हेतु आप सवाल पूछ रहे हैं। तो विकास कार्य में हम लोगों को 2021 नवंबर 2021 में चुनाव हुआ और 10 जनवरी 2024 में शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के उपरांत आवास संबंधित लक्ष्य आया, जिसमें 168 आवास लक्ष्य आया, जिसको मैंने किया। आवास के बाद विकास कार्यों में सड़क, पुल, पुलिया, मनरेगा, 15वीं सिस्टम, शौचालय, पेवर ब्लॉक वगैरह जितना आवंटन था उसके विरुद्ध मैंने कार्य किया। उसके बाद दूसरे साल अभी तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। हुआ भी है तो साइड नहीं खुल रहा है। तो देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से आपके धर्मपत्नी किरण देवी जी पिलवाहा ग्राम पंचायत की कमान संभाल रखे हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो कई ऐसे वादे थे जनता के बीच, जिन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ चुनाव उस तर्ज पर लड़े थे और लोगों का जन समर्थन मिला। आपकी धर्मपत्नी यहाँ से मुखिया चुनी गई, लेकिन आपके यहाँ कई वार्डों में ऐसे कार्य हैं जो अब तक नहीं पूरा किया गया है। मैंने जनता से कोई वादा नहीं किया। इतना वादा किया कि मैं चुनाव जीत के आने के बाद जो संभव कार्य होगा मैं करूंगा। आवंटन के विरुद्ध कार्य होता है। कोई मुखिया जी या मुखिया जी विकास का कार्य अपने घर से नहीं करते हैं। आवंटन जो मिलता है उनके विरुद्ध कार्य होता है। सरकार की ओर से कोई आवंटन अभी तक प्राप्त नहीं है। जो भी प्राप्त है वो साइड अभी तक खुल नहीं रहा है जो काम होगा। और मेरे पंचायत में 17 वार्ड है, बड़ा पंचायत है। आवंटन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। लगभग हमने जब से मुखिया बने हैं तो प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ काम किए हैं। 17 वार्डों से बना हुआ पिलवाहा पंचायत में हम जानना चाहेंगे किन किन वार्डों में आपके द्वारा किस मद से अब तक योजना किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वार्ड है। एक में भी जब मैं मुखिया बना तो एक में पेवर ब्लॉक हुआ है, पेवर ब्लॉक। उसके बाद स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ है। एक शौचालय बना है। 2 नंबर में पेवर ब्लॉक बना है, स्वच्छता भी बना है। 3 नंबर में स्वच्छता बना है। 4 नंबर में भी स्वच्छता बना है। 5 में भी स्वच्छता बना है। 6 में स्वच्छता बना है, सड़क बना है, पुलिया बना है। 7 में स्वच्छता बना है, सड़क बना है। उसके बाद 8 में शौचालय बना है, पुलिया बना है, सड़क बना है, WPU भवन बना है, आंगनबाड़ी बना है। उसके बाद 9 में भी शौचालय बना है, स्वच्छता बना है। 10 में भी शौचालय। मनरेगा से क्या कार्य हुआ आपके? मनरेगा से मिट्टी वर्क हुआ है, कुछ पुल पुलिया बना है। आपके यहाँ सरकारी जमीन रहते हुए पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया, इस पे क्या कहिएगा? सरकार भवन के लिए उस समय में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं था, यानी मिल ही नहीं रहा था। मिल भी रहा था तो रकबा नहीं पूर रहा था। रकबा जितना 52 डिसमल रकबा मांग रहा था उसमें रकबा पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते मैं अपना जमीन दिया था। मैं अपना जमीन दे के सॉइल टेस्ट के लिए लगभग हमारा 50,000 रुपया खर्च हुआ। हमारे जैसे 3-4 मुखिया खर्च किए, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है सो वो सरकार भवन स्थगित हो गया। बीच में कुछ काम बंद हो गया, जिसके चलते जो जमीन नहीं दे पाए हम लोग। ठेकेदारी पर था, यानी ठेकेदार को दे दिया गया सरकार भवन। हम लोग अपना जमीन नहीं दिए, फिर सरकारी जमीन खोज के दिए हैं, बन नहीं पाया अभी तक। अच्छा, आपके यहाँ जो जो योजना से विकास कार्य किया गया है उसका आधिकारिक जांच भी हुआ है? यहाँ के आपके प्रखंड के जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, रोजगार सेवक हो, ग्राम पंचायत, सबका परस्पर सहयोग मिलता है आपको? एकदम मिलता है। महज 2.5 साल में ही कई ऐसे पंचायत है जहाँ पे मुखिया जनप्रतिनिधि के ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कई योजना अभी तक तो मेरे ऊपर कोई योजना में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है।
जनता के जो भी जन समस्या है उस पर कार्य किया जा रहा है। एकदम किया जा रहा है। अब बरसात का मौसम है, कई आपके वार्ड में देखा जा रहा है कुछ ऐसे आंशिक वार्ड हैं जहाँ जल जमाव की समस्या होगी, उसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रखे हैं आप? जल जमाव की समस्या मेरे यहाँ बहुत कम है। हम्म। मेरे यहाँ जल जमाव की समस्या बहुत कम है, जहाँ जहाँ है वहाँ हम काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? सरकार के द्वारा जो योजना दी रहा है उससे संतुष्ट, क्या आवंटन ही नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से कार्य है क्षेत्र में, बड़ा पंचायत है हमारा, उस हिसाब से आवंटन नहीं मिल रहा है, तो क्या संतुष्ट होंगे हम सरकार से। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जब से आप मुखिया बने हैं, चुने गए हैं, तो लगता है कि ग्रामीणों के बीच जाते हैं, उनकी जन समस्या को सुनते हैं और सहज भी महसूस करते हैं अपने आप को? एकदम असहज महसूस करते हैं। जहाँ भी घूमते हैं पंचायत में तो लोगों का कहना होता है मुखिया जी चुनाव जीत के गए, काम कुछ नहीं हुआ। आवंटन के विरोध में काम हम लोग करेंगे। आवंटन आपके पंचायत में 17 वार्ड है, क्या सब वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है? भवन नहीं, मेरे यहाँ नहीं बना हुआ है। कितना बना हुआ है? कितना बनना है? 4 वार्ड में बना है, जिसका मैंने 4 वार्ड में बना है। 2 वार्ड का जो है जीर्णोद्धार किए हैं आंगनबाड़ी का। क्या लगता बाकी वार्ड में नया भवन बनाने का प्रयास क्या जारी है। लगता है बच्चे 2.5 वर्ष में सब बन जाएंगे सब वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र? प्रयास तो मेरा रहेगा 2.5 वर्ष में बन जाने का। अच्छा, आप लोग से सरकार से मांग थी 19 सूत्रीय मांग, उसमें क्या कहना चाहेंगे? 19 सूत्री मांग में हम लोग जो कर रहे हैं ना, मांग किए हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। उस पर कोई सरकार का यानी क्या कहा जाए, सरकार के रवैये कुछ गलत। प्रयास किया जा रहा है उसके तरफ? प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई मांग पर अच्छा, अमल आपके किया जाएगा पंचायत तब। में आपके पंचायत में कितने ऐसे वार्ड है जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है लोगों को? हमारा पंचायत जो है सो SC हरिजन बाहुल क्षेत्र है। जी जी लगभग बहुत आवास की जरूरत है जी। जी। क्या लगता है उनको मिल पाएगा बच्चे 2.5 वर्ष में? सबको तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितना मिल पाएगा वो प्रयास करेंगे, जितना हो पाएगा करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में 17 वार्ड में कौन ऐसा वार्ड है जहाँ ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है? अब पहले तो रोड का समस्या था, तो रोड तो लगभग हर जगह हो चुका है सभी वार्ड में, और समस्या तो अनेकों है। रोड का समस्या तो बहुत कम है, रास्ता का थोड़ा, गली आवास का बहुत कमी है। जिस हिसाब से आबादी है हरिजन का, उस हिसाब से आवास का लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है सरकार की ओर से। यदि मिल जाता है सरकार की ओर से तो हम प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि घर घर हो जाए जो बचे हुए लोग हैं। शेष 2.5 साल आपके पास समय बचा हुआ है। इस 2.5 साल में आपके लिए मुख्य काम कौन होगा जिसको करना कि सबसे पहले अनिवार्य समझेंगे? मुख्य काम आंगनबाड़ी है, स्कूल का 4 दीवारी है, आवास है। जैसा कि देखा जा रहा है सर, जन वितरण प्रणाली जो होता है गांव में, पंचायत में, उसमें अधिकतर डीलर के द्वारा राशन एक का यूनिट पे 1 किलो काटा जा रहा है। क्या आपने कभी उस पंचायत में जाके राशन जो जहाँ मिलता है जन वितरण प्रणाली डीलर के पास विजिट किए हैं? हमने विजिट किया है। जी जी। काटा जा रहा है, हकीकत में काटा जा रहा है लोगों, लेकिन लोगों के द्वारा शिकायत नहीं किया जा रहा। हम जब जाते हैं दुकान पर तो ऐसा शिकायत नहीं मिलता है। शिकायत मिलने के बाद ख्याल मिलेगा तभी ना उस पर कुछ कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल करेंगे मुखिया जी जी, कि पहली बार आपके ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए क्या कुछ बजट दिया गया था सरकार के द्वारा? विकास के बजट के लिए पंचायत में जो है सो स्पेशल मेरे ही पंचायत में नहीं दिया जाता है। आवंटन आता है, लगभग ये लक्ष्य रहता है 1 करोड़ का। 1 करोड़ रुपया आया, जिसके विरुद्ध हमने काम किया। स्वच्छता, जितना बताए आपको, स्वच्छता, शौचालय, रोड, पेवर ब्लॉक, यही सब काम हुआ। अभी आपके पंचायत में क्या कुछ कार्य चल रहा है? किसी योजना से कार्य चल रहा है या नहीं? अभी कार्य जो है ना, इलेक्शन को लेकर कार्य नहीं चल रहा था, काम बाधित था। कुछ हम लोगों को तो दिया गया है काम करने के लिए, हम लोग जैसे मुखिया नहीं ठेकेदार बना दिया गया है। पैसा अपना लगाइए, काम कीजिए, उसके बाद आपका बिल बनेगा, देखेगा, इंजीनियर आएगा, देखेगा, बिल बनेगा, उसके बाद पेमेंट होगा। उसके बाद भी परेशानी है, पंचायत सेवक को डोंगल सिस्टम है। काम होने के बाद, बिल बनने के बाद भी महीना 15 दिन लगता है पेमेंट होने में। तब तक में लेबर पेमेंट भी नहीं। हम लोग को ये अधिकार नहीं कि लेबर पेमेंट भी कर सके, ये भी अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत पिलवाहा जो है, इसमें ग्राम कचहरी न्यायपालिका किस तरह से चल रहा है?
आपके नजर ग्राम कचहरी न्यायपालिका के लिए सरपंच है। यहाँ सरपंच गीता देवी है, बगल में ग्राम कचहरी है जो चल रहा है। प्रत्येक शनिवार को पंचायत रखा जाता है, उसमें कोर्ट चलता है। में? ये सामने है। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अपनी पंचायत में हुए विकास से कार्य की जानकारी दे रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं। अंत में आप लोगों की मांग सरकार से क्या होगा? क्योंकि देखिए कई पंचायत में जो है मुखिया लोग आर्म्स लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो कहीं मासिक वेतन को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? नहीं, ये सब आर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो आर्म्स के लाइसेंस के लिए हमने भी डिमांड किया था, तो फॉर्म लिए थे, लेकिन उस पर कोई बहुत मुखिया लोग अप्लाई किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। सुरक्षा मिलनी चाहिए मुखिया लोगों को। एकदम मिलना चाहिए सुरक्षा। आप बताइए, मासिक वेतन को लेकर के क्या कहिएगा आपसे? मासिक वेतन तो क्या कहा जाए, मासिक वेतन जैसे मान लीजिए सांसद है, विधायक है, इन लोगों को मासिक वेतन भी है और पेंशन भी है। तो हम लोगों का खर्च के अनुपात जो है सो 2500 रुपया मासिक वेतन था। कितनी होनी चाहिए आप लोगों की वेतन? मिनिमम हम समझते हैं 50,000 मिनिमम होना चाहिए। 50,000 मिनिमम। चलिए, क्या हुआ आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ शंकर शाह, हम्म। पूरा नाम अमरेंद्र कुमार अमर उर्फ शंकर शाह, मुखिया प्रतिनिधि पिलवाहा।